है अगर दूर मंजिल तो क्या। सर, मंजिल कितनी भी दूर हो, लेकिन रास्ता चलने में जो मजा आता है वो मजा मंजिल पे पहुंचने पे नहीं आता। क्योंकि ज्यादा मजा तो हमको ऐसा लगता है कि मंजिल कब पहुंचेंगे कब पहुंचेंगे, लेकिन हमेशा याद रखो रास्ते में ज्यादा मजा होना चाहिए। अगर नहीं है तो मैं किस लिए हूं। हम एक साथ चल के मजा करेंगे, फन करेंगे, हंसते खेलते पढ़ेंगे और समझेंगे चीजें, ऐसे नहीं कि रट के चल रहे हैं, नहीं। तो चलो फाइंड द मीन शुरू करते हैं। फाइंड द मीन ऑफ, इसमें बेसिकली कौन सा होगा, अनग्रुप डेटा। सर हमने रॉ डेटा का अपने बताया, हमको रॉ डेटा का कैसे, उसमें हम क्लियर कट हो चुका है हमारा। अभी अनग्रुप डेटा कैसे दिखता है एक बार हमको बताइए। तो अनग्रुप डेटा में क्या दिखेगा आपको, रॉ डेटा में अनग्रुप डेटा होता क्या है बेसिकली मैं थोड़ा बता देता हूं। ये कोई पूछेगा नहीं आपको, लेकिन मैं आपके लिए बताना चाहता हूं ये डेटा आता कैसे है। तो जब भी कोई भी देखो दुनिया में, अगर मुझे ये पॉपुलेशन गिनना है, मुझे पूरे इंडिया का पॉपुलेशन के साथ मैं हर एक का एज देख रहा हूं, तो सबका एज में रॉ डेटा ऐसे नहीं डालूंगा ना भाई, सबका एज 12 13 15 16 17 नहीं, कई सारे एज रिपीट्स हो जाएंगे। तो वो जो रिपीट है, मान लो 12 एज वाले कितने लोग हैं, 12 एज वाले 5 लाख है, तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 12 एज वाले 5 लाख हो गए। तो यहां पर वही दिया है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा डेली एक्सपेंडिचर। ये डेली एक्सपेंडिचर हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, तो दो, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, अगर डेली 2 रुपए, ये आयन है, आयनआर मतलब रुपए, 2 रुपए कितने स्टूडेंट्स के लिए, 25 स्टूडेंट, 3 रुपए 15 स्टूडेंट, 4 रुपए 10 स्टूडेंट, 5 रुपए 5 स्टूडेंट के लिए, और 6 रुपए 5 स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर दिया जाता है, मतलब एक एक्सआई होगा एक एफ आई होगा। हमको क्या करना है, पहले एक्सआई लिखते थे सिर्फ, अब दोनों लिखना पड़ेगा, एक्सआई एफ आई। कॉपी पेस्ट करने में सर हम माहिर है, जिंदगी इम्तिहान लेती है और हम इम्तिहान में इम्तिहान देने के लिए रेडी है। चलो कॉपी पेस्ट, 25 15, यहां पे आ गया 10, यहां पे आ गया 5 और यहां पे आ गया 5। सर फॉर्मूला आपने यहां पर राइट साइड में क्लियर कट लिखा हुआ है, जिंदगी में क्या है, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, जिसमें से एफ आई का समेशन मुझे यहां पे मिल जाएगा। कितना आता है, 10 10 5 5 10 10 10 15 15 15, सॉरी 10 और 10 20 20 15 35 और 25 60 हो गया। ये हो गया 60। आगे बढ़ते हैं, अभी समेशन एफ आई एक्स आई का समेशन करने के लिए सर मेरे पास एफ आई एक्स आई तो होना चाहिए, तो एफ आई एक्स आई में मुझे एक कॉलम बनाना पड़ेगा। एफ आई इंटू एक्स आई मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 25 इंटू 2 ऑफकोर्स 50 हो जाएगा, 15 गुणिले 3 45, 4 10 40, 5 5 25, 6 5 30। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई नीचे लिख रहे हैं, कितना आता है ये फटाफट कर सकते हैं हम लोग, इसको कर सकते हैं 50 45 95 95 प्लस 40 135 135 प्लस 25 160 190, ये आ गया 190। अब मैं फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, कौन सा फॉर्मूला है, देयरफॉर मीन। मीन का फॉर्मूला मेरा क्या है, इसमें यन वन वगैरह नहीं मानना, कहीं बुक्स में आपको यहां पर समेशन एफ आई की जगह पे यन दिख सकता है। मतलब ये फॉर्मूला कई बार आपको ऐसे भी कोई कहीं पे भी, चाहे आपके बुक में हो या फिर कहीं और पढ़ा हो आपने, तो ये फॉर्मूला आपको ऐसे भी दिखाई देगा कहीं कहीं। लेकिन यहां पर फिर यन की वैल्यू बताएंगे आपको, भाई यन कैसे फाइंड करना है, यन मतलब समेशन एफ आई। तो घूम घूम के आने से अच्छा, क्योंकि यन हमने रॉ डेटा में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लिया था, तो यहां पर यन की वैल्यू अलग हो जाती है, समेशन एफ आई हो जाती है, इसलिए यन यहां पर यूज मत कीजिए क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा। यहां पर सीधा समेशन एफ आई डालिए, एज इट इज फॉर्मूला यूज करना है। यन हमारा वहां पे था रॉ डेटा में, वो हो गया अभी।
ठीक है, तो एक्स बार का फॉर्मूला क्या है मेरा, एक्स बार सब कुछ सेम है, बस क्या चेंज हो गया रे यहां पर, फॉर्मूला, और फॉर्मूला के हिसाब से मैंने टेबल ड्रॉ किया है। चलो मेरे पास सारे वैल्यूज आ चुके हैं सर। समेशन एफ आई एक्स आई मेरे पास 190 है और समेशन एफ आई मेरे पास 60 है। इसको मैं कैलकुलेटर में डाल के निकाल सकता हूं। तो इसका कैलकुलेटर में कितना आता है देखना पड़ेगा एक बार। समेशन एफ आई एक्स आई 190 अपॉन 60 3.16 ऐसा आया है, तो तुम उसको 3.17 ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर 6 के बाद कोई 10 से बड़ा 5 से बड़ा नंबर है और जहां पर रुक रहे हो आप वो 1 से बढ़ा के लिख सकते हो। मतलब कहना क्या चाहते हो सर, एक बार फिर से बताओ। मेरा आंसर कैलकुलेटर में आया है ऐसा, तो कहीं ना कहीं मुझे रुकना पड़ेगा। तो मैं अगर 2 डिजिट लेना चाहता हूं, सॉरी ऐसा आया है, तो मैं 1 और 6 के बाद यहां पर अगर रुकूंगा एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, उसके बाद क्या है, ये डिजिट क्या है मेरा, जहां पे रुक रहा हूं उसके बाद वाला डिजिट क्या है, 5 से बड़ा है। तो ये हमेशा एक कन्वेंशन है, अगर 5 से बड़ा है रुक रहे हो तो उसको 7 करके रुको, इसलिए ये लिखा है। और यहां पर अगर आप 3.16 भी लिखते हो, इतना दिमाग नहीं लगाते हो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3.16 इज ऑल्सो करेक्ट। क्लियर, इतना ही है। चाहे आपका मतलब अनग्रुप डेटा में क्या दिखेगा आपको, एक रो ज्यादा होगा जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी भी दिया जाएगा। रॉ डेटा में क्या दिया जाता था सर, रॉ डेटा में सिर्फ ये दिया जाता था, कॉमा सेपरेटर, उसमें ऐसा कुछ जरूरी नहीं था। लेकिन अनग्रुप में आपको एक और यहां पर आएगा। तो ग्रुप डेटा में भी सेम होगा, लेकिन यहां पर बस एक्सआई का एक फॉर्म वो आगे हम देख रहे हैं। चलो रॉ डेटा के लिए हमने एक और चीज, जैसे रॉ डेटा में देखा था अज्यूम्ड मीन मेथड, सेम चीज यहां पर भी एक बार सेम प्रॉब्लम करूंगा, लेकिन इस बार करूंगा मैं अज्यूम्ड मीन मेथड से। अज्यूम्ड मीन मेथड क्यों होता है, जिसकी वजह से हमारे कैलकुलेशंस कम हो जाते हैं। इसलिए यहां पर क्या करते हैं हम, एक्स आई, यहां पर हम करेंगे डी आई या फिर एफ आई, कॉपी करेंगे, यहां पर हम डी आई का फॉर्मूला लिखेंगे। डी आई का फॉर्मूला क्या है, एक्स आई माइनस ए, और यहां पर हम निकालेंगे एफ आई इंटू डी आई, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे क्या चाहिए, फॉर्मूला में एफ आई डी आई चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला मेरा बोलता है सर मुझे क्या क्या चाहिए, ए, जिसमें ए क्या है, ए क्या है जिसमें, जिंदगी। सर ए क्या है बताओ फटाफट, सर ए है अज्यूम्ड मीन। ए क्या है मेरा, अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन को क्या बोलते हैं, ए, वो हमको अज्यूम करना पड़ता है। उसके पहले मैं डेटा कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, 2 3 4 5 6, या 5 की वैल्यूज कॉपी कर लेता हूं, 25 15 10 5 5। क्लियर, यहां तक हो गया। क्या क्या चाहिए, समेशन एफ आई भी चाहिए फॉर्मूला में, फटाफट यहां पर कर लेता हूं। जो पहले आया था वही आएगा, क्योंकि वैल्यूज मैंने सेम लिया है। एक बार फिर से वेरीफाई कर सकते हैं, 40 50 और 60 आएगा। डी आई का फॉर्मूला है समेशन एफ आई, सॉरी एक्स आई माइनस ए, तो मुझे ए कुछ तो अज्यूम करना पड़ेगा। मैंने जिंदगी में बोला था आपको ए कैसे अज्यूम करेंगे, ए बीच का उठा लो कोई भी, 2 3 4 5 6, ठीक है, इसमें से कोई भी एक आप बीच का उठा लो। तो मैं ए को अज्यूम यहां पर इसको करता हूं। ए मैंने क्या लिया अभी, अज्यूम्ड मीन मैंने लिया 4, अज्यूम्ड मीन मैंने क्या लिया 4, ठीक है, क्योंकि बीच में है इसलिए। आगे बढ़ते हैं। अभी ये जो 4 है हर चीज से मुझे माइनस करना पड़ेगा। 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 माइनस 2, 2 माइनस 4 कितना, -2, 3 माइनस 4 -1 0 1 2,
डी आई आ गया। अब मुझे समेशन एफ आई इंटू डी आई फटाफट करना है। 25 इंटू 2 माइनस प्लस माइनस 15 इंटू 1 0, ये 5 इंटू 1 और ये 5 इंटू 2, और ये समेशन ऑफ वी एफ आई डी आई मैं यहाँ पर लिखूंगा। कितना हो गया? ये 15 15 माइनस हो गया, कैंसिल हो गया, और ये -50 जो है मेरा यहां पर समेशन एफ आई डी आई आ गया। सब कुछ सर मुझे ए भी मिल गया, समेशन एफ आई डी आई मिल गया, समेशन एफ आई मिल गया। अंदाज मेरा सबसे जुदा, मैं हूं बादशाह। क्यों? क्योंकि मैं कभी गलती नहीं करता हूं, लेकिन गलती से मिस्टेक जब भी होता है तब मैं उस पर ध्यान जरूर देता हूं और उसको करेक्ट भी करता हूं। ओके, सो मीन का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। सो एक्स बार इज इक्वल टू 4 प्लस ए कितना माना था? 4। 4 क्यों माना? बीच का नंबर उठा के मान लिया। 6 नंबर होंगे तो बीच का कैसे फाइंड करेंगे? वो भी हमने रॉ डेटा में देखा था, क्लियर कट आपने वो देखा है सबसे पहले। तो यहाँ पर माइनस आया है, -50 अपॉन समेशन तो मेरा है ही एज इट इज। तो ये अगर मैं करता हूं, इसको कैलकुलेटर में भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आंसर सेम आना चाहिए 3.16। मेथड बदल गया तो आंसर नहीं बदलता है, ये हमने पहले भी देखा है। ठीक है, सो लेट मी कैलकुलेट। 4 माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 5/6 सेम आंसर आया मेरा 3.16, जिसको मैं 3.17 लिख सकता हूं। आप अगर चाहते हो 3 डिजिट तक लिखूं 3.167 तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख सकते हैं। जितना ज़्यादा डिजिट, तो मैं तो हमेशा आपको कहूँगा 1.6, यहाँ पर 3.17 ये ठीक है। मीन में ज़्यादा इतना नहीं होता है, जहाँ जहाँ ज़्यादा डिजिट लिखने हैं वहाँ वहाँ मैं बताऊँगा। ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट, एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे। क्या बात है सर, कौन मिल जाएगा? अब इस बार मिल गया है ग्रुप डेटा। यहां पर ध्यान देंगे सर, जिंदगी इम्तिहान लेती है और हम इम्तिहान देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप हमारे साथ हो सर। ग्रुप डेटा में क्या फर्क दिख रहा है सर? यहां पर सिर्फ ये देखो, कुछ ना कुछ रेंज दिया जाता है 0 to 10। मतलब इसका क्या है, अगर आप पढ़ोगे, एक्सपेंडिचर दिया है, मतलब खर्चा। कितने लोगों का खर्चा 0 और 10 के बीच में है? तो 14 लोग हैं। ऐसे चाहे लोग हो सकते हैं, कंपनी हो सकती है, कुछ भी, यहां पर ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहां पर क्या आएगा? 0 to 10 ये एक्सपेंडिचर कितने लोगों का है? तो स्टूडेंट्स में मान लेता हूं अभी के लिए, यहां पर तो दिया नहीं है क्लैरिटी वैसे, क्योंकि उसको हमको ज़रूरत भी नहीं है, हमको बस डेटा से मतलब है। ठीक है, अब ये मीन वगैरह फाइंड करने की ज़रूरत क्या है? कभी कभी आपको ऐसा लग रहा होगा सर क्या आगे क्या है उसका फ्यूचर। तो ऑफकोर्स जब आप, चाहे आप कोई भी टाइप के इंजीनियर हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, कंप्यूटर हो, एआई में हो, कहीं पे भी हो, हर जगह पे ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज होगा। कैसे होगा? मान लो मैकेनिकल में हो और आप बोल्ट्स बनाते हो। ऑफकोर्स बोल्ट मतलब क्या? नट बोल्ट होता है किसी भी, तो कंपनियां होती है, वर्कशॉप्स होते हैं जहां पर बोल्ट बनते हैं। तो बोल्ट में कुछ एरर है तो उसका मीन निकालोगे आप। बोल्ट का जो लेंथ है, विड्थ है, तो एवरेज निकालोगे, मीन निकालोगे। अगर मीन का कुछ सही आता है, मीन सबका मिला के, तो यू कैन कंसिडर कि यार सब सही चल रहा है। लेकिन मीन अगर चेंज हो रहा है, उसके बाद एक वेरिएंस नाम का टॉपिक है, उससे वेरिएंस अगर ज़्यादा आ रहा है तो समझ रहे हो कुछ गड़बड़ हो रहा है। सेम अगर आप कंप्यूटर इंजीनियर हो, अपने एपीआई नाम का चीज़ होता है, जब आप डेवलपर बनोगे, कोई भी टेस्टर बनो, डेवलपर बनो, कंप्यूटर रिलेटेड कहीं पे भी जाओ, जहाँ जहाँ आप कोडिंग करोगे कुछ भी, वहाँ पे एपीआई नाम का वर्ड आपको सुनने को मिलेगा। ऑलरेडी आपको पता है, नहीं आई डोंट नो। जब भी आप वेबसाइट बना, मान लो, चलो एक सिंपल लैंग्वेज में बता, वेबसाइट बनाया आपने, एक ऐप बनाया, कोई भी ऐप बनाया, जो google.com, youtube.com पे आए, वहाँ पर मैं देख रहा हूँ, तो जिसने भी यूट्यूब बनाया
वो चेक करता है भाई कि कितने लोगों को कितने टाइम में पेज खुल रहा है, तो सबका मीन निकाल के, सारे रिस्पॉन्स का मीन निकाल के, क्योंकि आज यूट्यूब मुझे आज कभी कभी यूट्यूब स्लो हो जाता है, कभी फास्ट खुलता है, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि हमारे साइड इंटरनेट का इशू है, कभी कभी यूट्यूब के सर्वर के साइड पे भी इशू होता है। तो उनके साइड के इश्यूज कैलकुलेट करने के लिए वो पूरा सैंपल करके वहाँ पे मीन निकालते हैं। एआई में तो सबसे ज़्यादा यूज होता है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो हर जगह पे इसका एप्लीकेशन है, लेकिन अभी बहुत स्मॉल आपको समझ में आने के लिए कर रहे हैं, रियल में इतने बहुत बड़े डेटा पे होता है ये। तो चलो, हमको कहना क्या था बता दिया मैंने, जो भी बताना था, थोड़ा भटक गए हम, लेकिन यहाँ पर फिर से रास्ते पे आते हैं, एग्जाम की बात करते हैं। तो एक्स बार समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, इसको हमेशा क्लास इंटरवल बोला जाएगा, शॉर्ट में मैं इसको सी आई लिखूंगा। उसके बाद हम इसका एक्स आई फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे मैं अभी बताऊंगा। उसके बाद मैं एफ आई लिखूंगा, और उसके बाद मैं डी आई का तो फॉर्मूला अपना एक ही है, डी आई का तो फॉर्मूला अपना सेम रहेगा। इसमें क्या ऐड हो गया, एक ही कॉलम ऐड हो गया सी आई, ठीक है। कॉपी करो सी आई में अपना 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। अब पहले इसका ये ग्रुप डेटा है, इसको अनग्रुप ने पिछले टाइप वाले में कन्वर्ट करेंगे, बात खत्म, आगे सब सेम है, फॉर्मूला वगैरह सेम है। कुछ चेंज है क्या फॉर्मूला में, मुझे बताओ आप। फॉर्मूला तो सर सेम ही दिख रहा है, ठीक है। तो जिंदगी कितनी खूबसूरत है, फिर फॉर्मूला तो सेम ही है, कुछ फॉर्मूला नया नहीं। बस मैं इसको सिंपल कर देता हूं, कैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 है, तो मैं क्या करूंगा जिंदगी में, देखो स्वीट एंड स्मार्ट बन के ये 0 + 10 अपॉन 2 करूंगा, ये दोनों को ऐड करके अपॉन 2 कितना आता है, 10/2 5। तो वो जो 5 है मैं यहां पर लिखूंगा। क्लियर, क्लियर बेटा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए इसमें, ध्यान दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्कोर करना है इसमें, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। सेम चीज यहां पे करूंगा मैं, सेम चीज यहां पे करूंगा, क्या करूंगा, 10 + 20/2 करूंगा, कितना आएगा 10 + 20/2, ऑफ कोर्स 30/2, ये 15 आएगा, मैं यहां पर लिखूंगा। मतलब ये तो समझ गया, दोनों के बीच का नंबर आता है, यहाँ पे 15, तो ऑफ कोर्स सर यहाँ पर 25 आएगा, यहाँ पर 35 आएगा, और यहाँ पर 45 आएगा। खत्म, यही तो करना था। अब हो गया ना, सेम डेटा मुझे मिल गया, एफ आई मैं यहाँ पर कॉपी करूंगा, 14 23, ये पहला वाला एक्स आई होता है और ये एफ आई होता है अपना, राइट। अगर वहां पर नहीं दिया तो भी समझ लो, फ्रीक्वेंसी मतलब एफ आई, ठीक है। तो यहां पर देखो सेम डेटा बन गया, इसके जैसा बन गया, तो आगे सेम है, मेरे को डी आई फाइंड करना है अब। तो फटाफट फटाफट, कुछ भी यहां पर गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, डी आई नहीं, यहाँ पर सॉरी, ये अजूम्ड मीन से नहीं बोला है, तो डी आई का कोई मतलब नहीं है, अजूम्ड मीन से जब बोलोगे तब डी आई करना है। तो इसमें ऑफ कोर्स मुझे डायरेक्टली एफ आई इंटू एक्स आई फाइंड करना पड़ेगा। तो कर लो, 14 × 5 70, 23 × 15 कितना रे, फटाफट बोलो, 230, 230, 230, 230 + 115, 330, 345, करेक्ट, 345, 345, 23 × 15, 345 आना चाहिए। लेट्स चेक, वाओ, आई एम सो जीनियस, आई एम जीनियस, राइट। तो इट इज करेक्ट, 345। 27 × 25 करके दिखाओ सर, आप बहुत जीनियस है। चलो 27, 270, 270, 500, 540, 540 और 135, 575, 675। लेट्स चेक, 27 × 25, वाओ, 675, 675। ये मैं कैसे करता हूँ वो इंटरनल है इसका भी कर दूंगा। चलो 35 × 21, 350, 70, 70, 735, आप कर लो, अब ये आना ही चाहिए करेक्ट। 45 × 15 ये भी कर लेता हूँ, चलो 450, 450, 225, 550, 650, 675, फिर से
675 ही आता है ये भी, क्या बात करो। 45 इंटू 15, वाओ 675। अगेन आई एम जीनियस। सर कैसे किया आपको, हमको भी बताओ थोड़ा। अरे भाई मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे आपको आया तो क्या फर्क रहेगा फिर। चलो क्या है, समेशन एफ वाई एक्स आई अपॉन समेशन एफ वाई। समेशन एफ वाई सर इधर करेंगे हम लोग। टाइम पास नहीं करेंगे, 50 हो जाएगा बराबर। ये 50 और 30 80 बराबर। 80 और 20 100 हो जाता है ये। मैंने कर लिया 100। कैसे सर, कैसे कर लिया आपने? 14 प्लस 23 प्लस 27 प्लस 21 प्लस 15, वाओ 100। ये कर लो सर तो मान लेंगे आपको। इसका भी करना है क्या, समेशन एफ एक्स? चलो इसका अगर ओरली कर रहा हूं मैं तो 600 600 1200 1200 और ये 1350 1350 700 2150 2150 आ 2150 2450 और ये बन जाएगा मेरा 2450 के साथ साथ 70 2520 और 2520 के साथ 80 2600 2600। लेट मी चेक यार, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए इसलिए मैं चेक करना चाहता हूँ। 75 प्लस 735 प्लस 675, 2600 नहीं 2500, 345 675 735 735 प्लस 675 2500 बराबर है 600 1200, ठीक है 2500 आ रहा है यहां पर। चलो फिर कर लेते हैं अभी मीन समेशन एफ वाई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई एक्स आई आया सर मेरा 2500 और ये आया मेरा 100। मुझे कैलकुलेटर की ज़रूरत है क्या इसमें? 2 0 कट हो गए ना रे बाबा, 2 0 कट हो गए। तो इसमें कैलकुलेटर की ज़रूरत है मुझे? बिल्कुल भी नहीं, कैलकुलेटर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है सर यहाँ पर आपको। जिंदगी इम्तिहान लेती है और मैं इम्तिहान के लिए रेडी हूं। सर यहां पर आपने जो बोला था इसको कैसे करेंगे बताओ। कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सेम क्वेश्चन तो दिख रहा है सर, आपने क्यों रिपीट पढ़ा रहे हो? अरे भाई थोड़ा सा इसमें मुझे कुछ चीजें बतानी है आपको, तो मैं सेम यहां पर लिख रहा हूं। क्लास 0 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40 एंड 41 to 50। अब यहां पर क्लास इंटरवल, सीआई मतलब क्या? क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल। अभी एक चीज होती है जब आप मीन कैलकुलेट करोगे तब तो इतना मैटर नहीं करता है, लेकिन जब आप मीडियन, मीन, मीडियन, मोड, 3 चीजें होती है एक्चुअली। तो मीडियन एंड मेड में, सॉरी मीडियन एंड मोड में, तो यहां पर ये क्लासेस जो है कंटिन्यूस होना चाहिए। पिछले क्लास में क्या था सर? यहां पर देखो 10 के बाद पहले का दूसरा ये दोनों सेम था, पहले क्लास का एंड और दूसरे क्लास का स्टार्ट सेम था। लेकिन यहां पर अगर आप देखते हो सर, यहां पर 10 है, यहां पर 11 है, मतलब ये क्लासेस कंटिन्यूस नहीं है, बीच में कुछ तो गैप है। तो वो गैप वाले का सैंपल्स कहाँ गया? तो ये डाउट आ सकता है, राइट? तो ये गड़बड़ है, इनकंसिस्टेंसी कुछ लग रहा है। लेकिन सर ये मीन में फर्क इतना नहीं पड़ता है, लेकिन हम सेम फॉलो करेंगे, चाहे मीन हो, आप मोड हो, मीडियन हो, कुछ भी हो, हम फॉलो तो करेंगे इसको कंटिन्यूस बनाएंगे हम, ठीक है? इसको हम कंटिन्यूस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? अभी 0 के बाद 10, यहां पर क्या है? 0 to 10 एंड 10 to 10 के बाद 11 है, यहां पर 10 नहीं है, तो दोनों में कितना फर्क है? 10 और 10 के बीच में, सॉरी 11 और 10 के बीच में 1 का फर्क है। तो 1 का फर्क है,
तो यहां पर अगर 1 का फर्क है तो 11 फर्क कैसे निकालेंगे? 11 1 आ गया, ठीक है, फर्क कितना आ गया? 1 आ गया। तो इसको मैं क्या करूंगा, 1 को डिवाइड करूंगा, तो ये आता है 0.5, ठीक है, ये कितना आया मेरा? 0.5। तो मैं क्या करूंगा, इसमें मैं 0.5 माइनस करूंगा और सेकंड में मैं 0.5 प्लस करूंगा। मतलब कैसे सर, थोड़ा करके बताओ। तो यहां पर अगर 0 से मैंने 0.5 माइनस किया तो माइनस 0 पॉइंट आएगा, और 10 में अगर 0.5 मैं प्लस करता हूं, ये 10.5 बन जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो इसी तरीके से सब में करना है। 11 पहले में माइनस, 11 से माइनस करो 0.5, तो ये कितना बन गया? 10.5। ये बन गया 10.5, टू इसमें प्लस कर दो, ये बन गया 20.5। फिर इसमें माइनस, पहले में माइनस करना है और दूसरे में क्या करना है? प्लस करना है। पहले में माइनस करना है और दूसरे में क्या करना है? प्लस करना है। पहले में माइनस करना है और दूसरे में क्या करना है? प्लस करना है। अब अगर ध्यान से यहां पर देखो तो देखो, ये पहला और इधर का नंबर सेम हो गया अपना। क्लियर? मतलब मैंने क्लासेस को कंटिन्यूअस क्लासेस बना दिया। लेकिन यहां पर एक चैलेंज या फिर एक डाउट, या फिर जिसने अगर ध्यान से देखा है उसको ये डाउट, या फिर प्रैक्टिकली अगर सोचें तो एक आप कंसर्न यहां पर उठा सकते हो कि सर आपने जो बोला, मान लो एक्सपेंडिचर है या फिर 0 to 10 के बीच में जो मार्क्स है, ऐसे 8 बच्चे हैं, चलो ये वाला मान लेते, 0 to 10 मार्क्स किसको है? 8 बच्चों को है। ऐसा एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ये फ्रीक्वेंसी किस चीज का आई डोंट नो, ऐसा दिया भी नहीं और हम उसको सोचते भी नहीं। तो अगर ये मार्क्स का है तो कभी निगेटिव मार्क होता है क्या? तो यहां पर -0.5 डज नॉट मेक एनी सेंस। इंग्लिश में बोला हूं लेकिन मराठी में बोल देता हूं। कारण हे -5 मार्क्स कधी नसतात, मायनस मध्ये मार्क्स तर कधी मिळत नाहीत। हा, निगेटिव्ह मार्किंग सेम असेल तर ऑफकोर्स मिळू शकतात, बट आपण निगेटिव्हचा विचार नाही करते। फॉर एक्झाम्पल एज आहे, 0 to 10 एज आहे, एज पण निगेटिव्ह नाही असू शकत, राइट? सो एज कैनॉट बी निगेटिव। लेकिन यहां पर कैलकुलेशन के लिए कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, तो उसमें हम जाना नहीं, मैं आपको एक कंसर्न बता रहा हूं, लेकिन हमने गलत बोल रहा हूं कि हमने जो किया, नहीं, आपको करना ऐसी है। क्योंकि यहां पर अगर मैं 0 लिखूंगा तो उसका मीन बदल जाएगा। मीन मतलब उसका जो एक्सआई हम बनाएंगे दोनों का एवरेज, तो वो बदल जाएगा। लेकिन हमने जो किया है वो करेक्ट है, ठीक है? तो ऐसा अगर किसी ने पूछा कि भाई माइनस कैलकुलेशन के लिए वही करोगे और आगे करते हैं, ठीक है? तो चलो, तो यहां पर कुछ और है, हमको एक्सआई बनाना है। अब जैसे पीछे हमने एक्सआई बनाया, दोनों का एवरेज धिस प्लस धिस, हमने क्या किया? अगर मैं यहां पर एक्सआई आपको बना के दिखाता हूं, तो -0.5 प्लस 10.5 अपॉन 2 अगर मैं करता हूं तो ये 10/2 हो जाता है और ये 5 बन जाता है मेरा, ठीक है? तो ये कितना बन गया मेरा? यहां पर आ गया मेरा 5, ठीक है? अब 20.5 प्लस 10.5, ये कितना हो जाता है? 10.5 और ये 20.5, 30, 31। हमने यहां से माइनस किया और दूसरे में प्लस किया, तो 20 और 30, 31 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? ये 31 अपॉन 2, ये बन जाता है 15.5, ठीक है? ये 30, 20 कितना? 50, 51, ये 25.5, ये 35.5 और ये 45.5। एक्सआई बन गया मेरा। चलो, एक्सआई बन गया मेरा। अब आगे क्या करना है अपने को? हमको चाहिए अब एफ आई यहां पर लिखेंगे। चलो, 8, 14, 12, 9 और 7। अब समेशन एफ आई भी हमको जरूरत होता है। तो यहां पर 12 और 8 कितना आएगा? मैं थोड़ा शॉर्टकट मारता हूं, 20 आएगा।
20 और 14 34 बन गया, 34 और 7 41 बन गया, और 41 प्लस 9 ये 50 बन गया। आप ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बनने का है, कैलकुलेटर यूज़ करो। ठीक है, अब मुझे चाहिए सर एफ आई इंटू एक्स आई चाहिए, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 5 इंटू, ये तो 40 मुझे आराम से पता चल रहा है, बाकी पॉइंट वगैरह है फटाफट फटाफट मैं कैलकुलेटर में कर ले रहा हूँ। 15.5 इंटू 14 217, 25.5 इंटू 12 306, 30.5 35.5 इंटू 9 ये आता है मेरा 319.5, और उसके बाद 45.5 इंटू 7 318.5 और समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई। फाइनली मैं सबके एडिशन कर रहा हूं, 40 प्लस 217 प्लस 306 प्लस 319.5 प्लस 318.5 1201 1201, ये कितना आ गया मेरा 1201। फाइनल स्टेप है अपना मीन, जो फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई विच इज इक्वल्स टू 1201 अपॉन 50। तो एक्स बार की वैल्यू यहां पर हमारी हो जाएगी अपॉन 50 करके, ये बन जाएगा 24.02। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर? तो इसमें किसी ने बोला सर मीन निकालते वक्त हमने क्या किया, ये वाला क्लास इंटरवल नहीं किया, तो क्या हो जाएगा सर बताओ हमको। तो कर लो, 0 और 10 के बीच में कितना आता है। डायरेक्ट मैंने ये नहीं किया, तो इसका यूज करके मैंने यहां पर आया, तो कितना आएगा, तो कितना आएगा, तो भी सेम ही आना चाहिए। क्यों, आप ये भी करके देखो, 0 प्लस 10 अपॉन 2 करके देखो कितना आता है, 5 आता है। 11 प्लस 20 अपॉन 2 करके देखो 31 अपॉन 2, ये भी 15.5 ही आता है। तो मैंने पहले भी बोला था, आप ये कंटिन्यूअस नहीं भी करोगे, डायरेक्टली विदाउट करोगे तो भी सेम ही आंसर आने वाला है, आपके मीन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मोड और मीडियन में इट मैटर्स, यहां पर मीन फाइंड करते वक्त तो डजंट मैटर, क्योंकि आपकी ये वैल्यूज तो सेम ही रह रही ना। ये जो वैल्यूज है एक्स आई और एफ आई सेम रहे, और आगे सब एक्स आई एफ आई है, तो इसमें नहीं फर्क पड़ रहा है। लेकिन मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा आपको, और यहां पर ऐसा अगर आपने किया तो मार्क्स कट होगा, ऐसा नहीं है। किया तो अच्छी बात है, क्लासेस कंटिन्यूअस बनाए आपने तो अच्छी बात है, क्योंकि यू नो कि क्लास शुड बी कंटिन्यूअस। तो ये पैटर्न फॉलो करो, जब भी आपको क्लास कंटिन्यूअस नहीं दिख रहा है तो उसको कंटिन्यूअस बनाओ, दोनों के बीच का गैप ढूंढो, आधा गैप इधर फिल करो, आधा गैप उधर करो, पहले से आधा माइनस दूसरे में आधा प्लस, तो पूरा कंटिन्यूअस हो जाएगा। वेरी सिंपल, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए समझने में। ठीक है, ओके सर, हम तो समझ गए हैं, लेकिन इसका प्रैक्टिस भी हम लोग ज़रूर करेंगे, और आपने हमारे लिए इतनी चीज़ें आसान बना दी है सर। ठीक है, हम इसको फॉलो करेंगे।